हे भक्तों, थोड़ा ठहरो। अपने भीतर की दौड़ को एक क्षण के लिए रोक दो। सांस को धीमा करो, मन को शांत करो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वाणी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। यह उस चेतना की पुकार है जिसे संसार महादेव के नाम से जानता है। सुनो मानव, तुम अपने जीवन में तभी खुश रह सकते हो जब तुम शिव के उपदेश को केवल शब्दों में नहीं, अपने आचरण में उतारते हो। क्योंकि शिव कोई कथा नहीं है, शिव कोई कल्पना नहीं है। शिव तो वह स्थिति है जहां पहुंचकर मनुष्य दुख से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य आज दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि उसकी चाहतों की कोई सीमा नहीं है। आज जो मिल गया कल वह छोटा लगने लगता है, और जो नहीं मिला वही रातों की नींद छीन लेता है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि आवश्यकता और लालसा अलग अलग हैं, उसी दिन से तुम्हारे दुख का अंत शुरू हो जाएगा। हे भक्तों, शिव को देखो, उनके पास क्या है? भस्म के सिवा कुछ नहीं, पर वही भस्म उन्हें यह याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है। जो आज तुम्हें प्रिय लग रहा है कल वही मिट्टी बन जाएगा। फिर क्यों उससे अपना सुख बांधते हो? शिव कहते हैं, जो नश्वर को पकड़ता है वह भय को जन्म देता है, और जो सत्य को पकड़ता है वह निर्भय हो जाता है। सुनो मानव, तुम कहते हो मेरे जीवन में समस्याएं बहुत हैं, पर शिव कहते हैं, समस्याएं जीवन में नहीं होती, समस्याएं तुम्हारे दृष्टिकोण में होती हैं। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर परिस्थिति में नहीं, अंतर देखने वाले की दृष्टि में होता है। हे भक्तों, जब तक तुम दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे तब तक तुम चैन से नहीं जी पाओगे, क्योंकि संसार में कोई न कोई तुमसे आगे होगा और कोई न कोई तुमसे पीछे। शिव कहते हैं, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी उसी दिन तुमने शांति को चुन लिया। सुनो मानव, तुम हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हो जो आया ही नहीं, और वर्तमान को नष्ट कर देते हो जो अभी तुम्हारे पास है। महादेव कहते हैं, जो इस क्षण में जीना सीख लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन को जान लिया है। हे भक्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते। तुम जो हो उससे भागते रहते हो, और जो नहीं हो वह बनने का अभिनय करते हो। शिव कहते हैं, स्वयं को स्वीकार करना ही पहला तप है। जिस दिन तुमने स्वयं से युद्ध छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। सुनो मानव, तुम कहते हो लोग मुझे समझते नहीं, पर तुमने स्वयं को कब समझा? तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो, पर स्वयं से कठोर बने रहते हो। महादेव कहते हैं, जो स्वयं से करुणा करना सीख लेता है उसे संसार की कठोरता नहीं तोड़ पाती। हे भक्तों, शिव का उपदेश कठिन नहीं है, कठिन तुम्हारा अहंकार है जो हर बात में स्वयं को सही ठहराना चाहता है। शिव कहते हैं, अहंकार का विसर्जन ही सच्ची भक्ति है। जिस दिन तुम झुकना सीख जाओगे उसी दिन ऊंचे उठ जाओगे।
सुनो मानव, तुम हर प्रश्न का उत्तर चाहते हो, हर पीड़ा का कारण जानना चाहते हो, पर शिव कहते हैं कुछ उत्तर मौन में छिपे होते हैं और कुछ पीड़ाएं तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाने आती हैं। हे भक्तों, यदि तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो शिकायत करना छोड़ो, क्योंकि शिकायत करने वाला मन ईश्वर के दिए उपहारों को देख नहीं पाता। शिव कहते हैं कृतज्ञता वह औषधि है जो विषैले जीवन को भी अमृत बना देती है। सुनो मानव, तुम मृत्यु से डरते हो पर जीवन को जीना नहीं जानते। महादेव कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, वह तो परिवर्तन है। डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं तुम बिना जिए ही न मर जाओ। हे भक्तों, जब संसार तुम्हें अस्वीकार कर दे, जब अपने ही पराये हो जाए, तब शिव को स्मरण करना, क्योंकि शिव वह हैं जो श्मशान में भी मुस्कुराते हैं और सिखाते हैं कि सुख परिस्थिति में नहीं, दृष्टि में होता है। सुनो मानव, शिव का मार्ग त्याग का मार्ग है, पर यह त्याग जीवन से पलायन नहीं सिखाता। यह त्याग तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है। कम चाहो, गहराई से जियो और सत्य से मत भागो, यही शिव का उपदेश है। हे भक्तों, यदि आज तुम यह वाणी सुन रहे हो तो यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अब तुम्हें अपने भीतर के शिव को जगाना है, क्योंकि जिस दिन तुमने शिव को बाहर ढूंढना छोड़ दिया, उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में खुश हो जाओगे। महादेव कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है वह संसार से जीत जाता है, और जो स्वयं से हार जाता है वह सब पाकर भी खाली रह जाता है। हे भक्तों, अब निर्णय तुम्हारा है। दुख को चुनो या शिव के उपदेश को, क्योंकि शिव तुम्हें कुछ बनने को नहीं कहते, शिव तुम्हें केवल जागने को कहते हैं। और जो जाग गया वह कभी दुखी नहीं रह सकता। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। नमः शिवाय।